नमस्कार साथियों, आज मैं उपस्थित हूँ लोकसभा 67 के विधानसभा चुल्लू पार के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा हटवा दुबेपुरा में। यह गोला तहसील में आने वाला एक गांव है और यहाँ पे ग्रामीणों की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको आज हम लोग इन लोगों से जानेंगे कि आखिर इस समस्या का निदान आज तक क्यों नहीं हो पाया। इन लोगों का मूल जो समस्या है वो है ये मार्ग। यह मार्ग करीब 2 ग्राम सभाओं का महत्वपूर्ण मार्ग है और बरसात के दिनों में मात्र यही एक विकल्प बच जाता है जब ग्रामीण इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। अब समस्या ये हो गई है कि यह मार्ग पिछले 15-20 वर्षों से इसकी यही स्थिति बनी हुई है। एक बार इसी ग्राम के प्रधान के द्वारा इसको खड़ंजा कराया गया, उसके बाद इस मार्ग पर ना कोई रिपेयर हुआ, ना कोई काम हुआ। अब ग्रामीणों का कहना है कि हम कार लेके जाते हैं तो हमारी कार लड़ती है, भिड़ती है, टूटती है, बरसात में फिसल के खेत में गिर जाती है, फिर हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए कुछ ग्रामीण भाई हमारे इकट्ठा हैं, हम इनसे एक एक करके जानेंगे कि आखिर इस रोड को बनाने के लिए इन्होंने विधायक और सांसद से संपर्क किया कि नहीं किया, आखिर क्या बात है। हेलो सर, क्या शुभ नाम हुआ? राकेश दुबे। नमस्कार। नमस्कार दुबे जी। आखिर इस मार्ग को लेकर के आप लोग परेशान हैं और इतने लंबे समय से परेशान हैं, तो क्या वजह है? आप लोग सांसद और विधायक से बोले कि नहीं बोले? सर 10 बार, हालांकि सांसद के पैड पे भी लिख के 2021 का जा चुका है। कौन सांसद के पैड पे सांसद ने लिखा था? हमारे प्रधान जी ने लिखवा करके दिलाया था। अच्छा, आपके प्रधान जी ने? हाँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। 2021 में। हाँ। और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। राजेश तिवारी जी भी आए थे हमारे ग्राम सभा में जब प्रचार करने। राजेश त्रिपाठी मतलब विधानसभा चुल्लू पार के विधायक? हाँ, तब भी आए थे, तो उन्होंने बोला था कि इस बार अगर मैं जीतूंगा तो 100% ये 2 गांव के बीच का रास्ता है और इस पे 3000-4000 लोग आवागमन करते हैं। और मैं आऊंगा, इसको मैं सबसे पहले प्राथमिकता दे करके बनवाऊंगा। लेकिन अभी तक सर मैं 10 बार 50 बार उनको फोन कर चुका, 10 बार जा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किए हैं। तो क्या इस लोकसभा में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है या फिर सदल प्रसाद? योगी मोदी के नाम पे कब तक वोट देंगे हम लोग? हाँ, हम लोग इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं? मतलब ये वजह या रोड ही है? हाँ, रोड ही है। शुभ नाम क्या हुआ सर? सुनील दुबे। सुनील दुबे जी, तो क्या इस मार्ग पर? जी हाँ, देखिए ये वाकई में यह रास्ता बहुत ही जरूरी है। करीब करीब यह 15 या 20 सालों से इस पर कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। और जब जब चुनाव आता है, यानी किस प्रधान जी के कार्यकाल में लेटर पैड पे लिखा गया? ये बहुत पहले ये दीप नारायण प्रधान थे, जब ये गांव 3 गांव कंबाइंड था। तो ग्राम पंचायत से इस पे कार्य हुआ। नहीं, वो दुबे जी बता रहे थे किसी प्रधान जी ने, कमलेश पासवान जो सांसद हैं, वर्तमान प्रधान जी जो अभी है अतुल कुमार दुबे प्रधान प्रतिनिधि। अच्छा, उन्होंने लिखवाया? हाँ, लिखवा करके उनको सांसद जी को दिया भी था उन्होंने। आश्वासन भी मिला था कि ये कार्य हो जाएगा, पर यह काम हुआ नहीं है। और जब जब चुनाव आता है तो ग्रामीणों का एक उम्मीद जग जाता है कि कोई करे, लेकिन यह जब 2-3 बार से उम्मीद नाउम्मीदी में बदल गई, तो अब लोग सोच रहे हैं कि आखिर किसको वोट दिया जाए, क्योंकि वोट देने के बाद फिर 5 साल कोई आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए गांव वाले अब परेशान है, क्योंकि 2 दिन के बाद से फिर चुनाव का वोट डालना है और इसी को लेकर के असमंजस में है। अब तक तो बार बार जो है मोदी जी, योगी जी का, उनका तो भाई है ही देश के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, उनको तो सभी लोग चाहते हैं। पर अगर ये काम नहीं हुआ तो आखिर ये जनता सोचती है 25-30 घरों का यह जुड़ाव है जो इसी रास्ते से उनका निकलना होता है। अच्छा। जो मेन हाईवे पर जाता है रास्ता, अगर ये नहीं बना तो आखिर ये सोच रहे हैं कि किसको वोट दें कि हमारा ये रास्ता बन जाए जी। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक हो या सांसद हो, कम से कम ये आश्वासन एक बार फिर से तो दे। तो इस बार कोई प्रचार प्रसार में आया था कि नहीं आप लोगों का? अभी तक तो कोई आया नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी दुख वाली बात है। क्योंकि 2 दिन के बाद ही वोट है। अब गांव वाले सोच रहे हैं कि हम क्या करें, नोटा दबाएं कि बीजेपी को दें कि इंडी गठबंधन को दें कि बहुजन को दें, क्या करें, देने का कोई मतलब भी नहीं निकल रहा है। इसलिए परेशान है। आपसे निवेदन है कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस बात को उठाएं और उन तक पहुंचाएं कि कम से कम यह रास्ते का निवारण हो जाए। बहुत ही जरूरी है। बारिश के दिनों में अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो 4 व्हीलर से तो वो नहीं जा सकते हैं मेन रोड पर। अच्छा। किसी न किसी मजबूरी से ही जाएंगे, क्योंकि 4 व्हीलर निकल नहीं पाती है, दोनों तरफ से गड्ढा है। गाड़ियां कई बार ऐसा हुआ है कि खेतों में गिर गई हैं, पलट गई हैं। तो इस बार भी है। अब 2 दिन ही बचा है, अब तक तो कोई आया नहीं। अब 2 दिन में कौन आएगा? आज शाम तक प्रचार। तो इस लोकसभा में क्या मतलब किसकी तरफ हैं आप लोग? किसको वोट देना पसंद? वोट देना देखिए, अभी तक तो ये जो है चल ही रहा था
3 बार से सांसद जी को वोट दिया जा रहा था। आगे तो समझाना भी मुश्किल है गांव के लोगों को। गांव के लोग खुद कंफ्यूज हैं, क्या करें, मन में कुछ गुस्सा भी है और चाहते हैं कि ये रास्ता बन जाए और कोई बात नहीं है। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। क्या शुभ नाम हुआ? उमेश दुबे। उमेश दुबे जी, आपकी भी यही समस्या है? हाँ भाई, यही समस्या है। हम भी चाहते हैं कि गांव सुरक्षित रहे और रोड सही रहे। हाँ, और सांसद जी जो है अभी तक जो है 15 साल में कभी आए नहीं, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। तो इस बार क्या करना है, इंडी गठबंधन या भाजपा? भाई भाजपा को किस आधार पर वोट दिया जाएगा? हाँ। हमको तो भाई विकास चाहिए। हाँ, और गांव में विकास है नहीं आपके? गांव के विकास दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पर विकास दिखेगा वहीं पर आदमी वोट देगा। अच्छा, पूरा गांव यही चाहता है कि भाई विकास हो गांव का। हाँ हाँ, जब विकास ही नहीं है तो वोट किसे को देगा? सही बात है, सही बात है। क्या नाम हुआ भैया? रामलाल। रामलाल सेठ। क्या मतलब इस मार्ग की समस्या को आप लोगों ने कहाँ तक उठाया, कहाँ तक उठाया? वोट तो हम लोग भाजपा ही में थे। हाँ, और भाजपा क्या करें, भाजपा देखकर रोड रास्ता बन ही नहीं रहा है। हम लोग जाते आते हैं, गिर फिर जाते इस हैं। मार्ग को लेकर के आपने कहीं आवाज उठाई कि नहीं उठाई? कई बार हो गया, हम लोग कह दिए हैं। हाँ, अभी तो कोई थी चर्चा नहीं हुआ इस रास्ता का। कोई वोट मांगने आया था कि नहीं? कोई नहीं आया था अभी आज तक। दोनों पार्टियों से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया था। और ये बसपा वाले ये भी लोग भी नहीं ये आए? भी नहीं आए थे। अच्छा, हाँ। तो इस मार्ग को आप लोग आखिर कहाँ, मतलब कैसे बनेगा यह मार्ग? कुछ रास्ता जो भी बनवाएगा उसको वोट हम लोग दे देंगे। तो रास्ता कौन बनवाएगा? माता परसों चुनाव है, कोई अभी अब आया तो नहीं। आपका प्रचार प्रसार भी बंद होने वाला है। बंद हो जाएगा, देखेंगे हम लोग। सर, अगर नहीं बनेगा तो हम लोग विधानसभा में भी वोट नहीं करेंगे बीजेपी को। अच्छा, ये भी गारंटी है। और एक बार सर अपने कैमरे से आप पूरे रास्ते का मुआयना करवा लीजिए। अगर मेरे घर सडनली किसी की तबीयत खराब होती है तो वो सर घर पे ही मर जाएगा। उसको खाटला पे उठा के ले जाना पड़ेगा, चाहे बाइक से। आप रास्ते को दिखाइए किस प्रकार खड्डे में तब्दील हो चुका है और ग्रामीण काफी परेशान है इस मार्ग को लेकर के। और अभी तक इनका कहना है बनाए, इतने हाईवेज बनाए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताया, ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं उन पे ना सांसद का ध्यान है, ना सरकार का ध्यान है और ना ही विधायक का ध्यान है। और सबसे बड़ी बात ये कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि ये सड़क महत्वपूर्ण है, अगर ये पिच हो जाता तो यहाँ पर आवागमन जो है वो सुगम हो जाता। और यह एक समस्या है जो मैं अपने चैनल के माध्यम से उठा रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं। और ऐसे ही मैं ऐसे सवाल और प्रश्न उठाता रहूंगा बार बार, चाहे सरकार हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो। और इस मार्ग को, यह मार्ग जुड़ता है गोपालपुर चीनी मिल रोड से और ग्राम सभा दुबेपुरा में। और ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। और मैं ऐसे ही आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी समस्याएं हैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। आप लोगों की समस्याएं सरकार तक, विधायक तक, सांसद तक पहुंचाता रहूंगा। मैं देवव्रत, कैमरामैन रवि दुबे के साथ। धन्यवाद।